दोस्तों, आज से 40 साल पहले 1983 में एक जेम्स बॉन्ड फिल्म आई थी नेवर से नेवर अगेन, और इसमें शॉन कॉनरी भी थे। और इसका एक सीन है जिसमें वो सेब खा रहे हैं और खाते हुए सेब को, यानी जूठे सेब को, वहीं पर एक माँ दुर्गा की मूर्ति रखी है जिसके हाथ में एक त्रिशूल है और उस त्रिशूल के ऊपर उस झूठे सेब को टिका दिया जाता है। दोस्तों, 40 साल हो गए हैं इस फिल्म को आए हुए, और ये फिल्म आज भी आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। लेकिन आज तक किसी ने इस सीन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन मेरे एक मित्र हैं जो लेखक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इतिहास के जानकार भी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये ट्वीट किया है, फेसबुक पर भी लिखा है, ट्विटर पर भी लिखा है, और उसका एक स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर शेयर भी कर रहा हूँ, जिसमें वो सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं और Amazon प्राइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस फिल्म के इस सीन को हटा दिया जाए। अब आप सोचिए दोस्तों, जब बात भारतीय संस्कृति की आती है, सनातन संस्कृति की आती है, तो बहुत सारे लोग इसको लेकर राजनीति करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे ही देश से Amazon प्राइम जैसा OTT प्लेटफॉर्म अरबों खरबों रुपए कमाता है, और वो हमारे ही देश में हमारी ही संस्कृति की बेइज्जती करता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है और सीना चौड़ा करके अपना बिजनेस भी चलाता है, और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। आज मैं आप लोगों के सामने सवाल रखने जा रहा हूं, जैसा कि मेरे मित्र विष्णु शर्मा ने ट्वीट किया है और सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा भी है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी फिल्में और बनती रहें? क्या ऐसी फिल्में और बनती रहें और उसको हम अनदेखा करते रहें? क्या आज ऐसी फिल्मों और ऐसे कंटेंट और ऐसे साहित्य के खिलाफ हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या हम ये पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं कि कोई भी इस तरह से सनातन संस्कृति का अपमान नहीं कर सकता है? और अगर आज मैं अपने चैनल पर खड़े होकर इस वक्तव्य को दे रहा हूं, तो क्या आप मुझे दक्षिणपंथी समर्थक कहेंगे? क्या आप मुझे अंधभक्त कहकर संबोधित करेंगे? लेकिन ये जो तर्कपूर्ण बात यहां पर कही गई है, जिसका ताल्लुक हर उस सनातन संस्कृति से जुड़े व्यक्ति से है, चाहे वो कांग्रेस को वोट देता हो, समाजवादी पार्टी को वोट देता हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हो, शिवसेना को वोट देता हो, या किसी को वोट देता हो। यहाँ सवाल ये राजनीतिक नहीं है। सवाल ये है कि हमारे देश में आकर अगर कोई हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करके और हमारे मुंह पर हंसकर अगर चला जाएगा, तो क्या हम उसे जाने देंगे? क्या हम उसको ये नहीं बताएंगे कि आप हमारे देश में घुसकर, हमारे ही देश में व्यापार करके, हमारे ही देश से पैसा कमाकर हमारी ही संस्कृति का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते? दोस्तों, मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि ये मामला आजकल का नहीं है। ये फिल्म आज से 40 साल पहले 1983 में रिलीज़ हुई थी, और आज भी इसे आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आज Amazon प्राइम को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? इस फिल्म के निर्माता को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस सीन को हटाया जाना चाहिए, और साथ ही एक जवाब भी देना चाहिए कि आखिर इस सीन का क्या औचित्य था? क्या वहां पर कोई और एक शोपीस नहीं हो सकता था जिसके हाथ में एक नुकीली चीज होती और सेब उस पर फंसा दिया जाता? क्योंकि इस सीन को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है सीन की डिमांड है कि वो सेब खा रहा है और खाते खाते वो सेब को छोड़ कर जाता है, और आपको उसे किसी नुकीली चीज़ में फंसाना था। तो वहाँ पर कुछ और भी हो सकता था, कोई गुलदान रखा होता या कोई और आर्टिफैक्ट रखा होता जिसका किसी धर्म से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन माँ दुर्गा की ही मूर्ति क्यों? और इस पर अभी तक सवाल क्यों नहीं? और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब कब आएगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर उठा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं, आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं, एक भारतीय होने के नाते, सनातन संस्कृति से जुड़े होने के नाते, और अगर आप सनातन संस्कृति से नहीं भी जुड़े हैं, तो क्या आप किसी भी संस्कृति का ऐसा अपमान होता हुआ देखना पसंद करेंगे? क्या आपको लगता है कि इसमें किसी तरीके की मनोरंजन की गुंजाइश रह जाती है? क्योंकि अगर फिल्में मनोरंजन के लिए बनती हैं, कोई संदेश देने के लिए बनती हैं, या आपको एंगेज करने के लिए बनती हैं, तो मेरा सवाल एक बार फिर से यही है कि झूठे सेब को माँ दुर्गा के त्रिशूल पर ही टिकाना कहाँ तक उचित है? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आपके जहन में जो भी ख्याल आ रहे हैं, आप मेरे वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं।